दोस्तों दुनिया भर के क्रिकेट फैंस जब लॉर्ड्स में हुए इंग्लैंड और इंडिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच का विश्लेषण कर रहे थे, उसी बीच सन्नाटे में आकर ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ कर दिया। 27 रन, महज 27 रनों में वेस्टइंडीज को ऑल आउट करके 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। और इस जीत की स्पॉटलाइट किस पे पड़ी? भाई मिचेल स्टार्क पे, जिन्होंने एक तरीके से इरफान पठान की याद दिला दी। और वो कैसे? भाई चौथी इनिंग थी, वेस्टइंडीज बल्लेबाजी के लिए आती है और पहली ही गेंद से मिचेल स्टार्क अपना जलवा बिखेरने लगते हैं। इनिंग की पहली गेंद पर जॉन कैम्पबेल का विकेट आता है, फिर उसके बाद 3 डॉट बॉल, 5वीं गेंद पर केवलॉन एंडरसन का एलबीडब्ल्यू और 6ठी गेंद यानी कि ओवर की आखिरी गेंद में ब्रेंडन किंग को बोल्ड करके मिचेल स्टार्क पहली ही ओवर में 3 विकेट चटका देते हैं। दोस्तों साल 2006 इंडिया का पाकिस्तान टूर, शायद ही कोई भूल सकता है जब इरफान पठान ने इनिंग की पहले ही ओवर में हैट्रिक लगा दी थी। पहली 3 डॉट बॉल और उसके बाद चौथी गेंद पर सलमान बट, 5वीं गेंद पर यूनिस खान और 6ठी गेंद पर मोहम्मद यूसुफ का विकेट आता है। इनिंग के पहले ओवर में बिना रन दिए 3 विकेट चटकाने का ये रिकॉर्ड, ये कारनामा 19 सालों के बाद अब मिचेल स्टार्क ने किया है। एक तो मिचेल स्टार्क ने वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर में सेंध लगा दी थी, फिर 5वें ओवर की पहली गेंद पर मकाइल लुइस और तीसरी गेंद पर शेहोव को वापस पवेलियन भेजा। आलम यह था कि महज 7 रनों पर वेस्टइंडीज 5 विकेट खो चुका था। और फिर कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला जहां स्कॉट बोलैंड आते हैं और हैट्रिक लगा देते हैं। स्कॉट बोलैंड ने 14th ओवर की पहली गेंद पर जस्टिन ब्रीव्स को ब्यू वेबस्टर के हाथों कैच कराया, दूसरी गेंद पर वो शमार जोसेफ को एलबीडब्ल्यू कर देते हैं और तीसरी गेंद पर जोमेल वॉरिकन को बोल्ड करते हैं, जिसके बाद जेडन सील्स के नाम का आखिरी विकेट चटकाकर ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम भी मिचेल स्टार्क करते हैं। इन दोनों गेंदबाजों ने मिलकर वेस्टइंडीज के खेमे में ऐसी तबाही मचाई कि बेचारे जॉश हेजलवुड को महज 1 विकेट से संतुष्ट होना पड़ा। स्टार्क 7.3 ओवर्स में 9 रन देकर 6 विकेट लेते हैं, तो वहीं स्कॉट बोलैंड 2 ओवर में 2 रन देकर 3 विकेट। और ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच को जीतती है 176 रनों के बड़े डिफरेंस से। अब कर लेते हैं रिकॉर्ड्स की बातें। मिचेल स्टार्क अपने 400 विकेट इसी टेस्ट सीरीज में लेते हैं और 400 विकेट तेजी से लेने वाले गेंदबाजों की श्रेणी में वो दूसरे नंबर पर हैं। स्टार्क 19,062 गेंदें लेते हैं 400 विकेट पूरे करने में, और उनसे पहले थे डेल स्टेन, जिन्होंने ये कारनामा 16,634 गेंदों में ही कर दिया था। वेस्टइंडीज का ये स्कोर टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में ये दूसरा लोएस्ट स्कोर है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 1955 में 26 रन बनाए थे। अब इस मैच में मिचेल स्टार्क के एक और कारनामे पर अगर आप नजर डालें तो 15 गेंदों में 5 विकेट लेने का ये कारनामा करके उन्होंने सभी को चौंका दिया है। ऐसी ही कुछ फेहरिस्त में नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज टोशेक का, जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 19 गेंदों में 5 विकेट लिए थे। तो वहीं 2015 के दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 19 गेंदों में अपना 5 पूरा किया था। इस लिस्ट में स्कॉट बोलैंड भी शामिल है, जिन्होंने 2021 के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 19 गेंदों में 5 लिया था। और वहीं शेन वॉटसन पर भी अगर आप नजर डालें तो 21 गेंदों में उन्होंने 5 विकेट अपने खाते में जोड़े थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2011 में। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की इस ग्रैंड विक्ट्री के बाद अगर आप WTC 2025-27 की पॉइंट्स टेबल पे गौर करें तो ऑस्ट्रेलिया 36 पॉइंट और 100 के PCT के साथ टॉप पर बैठी है। इंग्लैंड दूसरे पायदान पर खिसक गई है, जिन्होंने 24 अंक हासिल कर लिए हैं और 66.6 का PCT है। इंडिया फिलहाल चौथे पायदान पर है, जिन्होंने 3 में से 1 मुकाबला जीता है इंग्लैंड के खिलाफ। पॉइंट्स हैं इनके 12 और PCT है 33.3। अब दोस्तों आते हैं इंडिया और इंग्लैंड के टूर की ओर। भाई क्या चौथे टेस्ट मैच में इंडिया वापसी कर रहा है और इस सीरीज को 2-2 से बराबरी पर ला सकता है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपना जवाब जरूर दीजिएगा।